उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सोनपुर में मोहन नाम का एक सीधा सादा और मेहनती युवक रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, मोहन जैसा लड़का आजकल कहाँ मिलता है, इतना मेहनती और संस्कारी। लेकिन उसी गांव में एक लड़की और रहती थी, सीमा। सीमा खूबसूरत थी, चंचल थी, मगर उतनी ही आलसी भी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सीमा, कब तक सोती रहेगी? देख, सूरज सिर पर आ गया, अब तो उठ जा। माँ, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। रात भर नींद नहीं आई। हर दिन यही बहाना। कभी कहती है सिर दर्द, कभी नींद नहीं आई। पड़ोस की राधा को देख, सुबह 4 बजे उठ जाती है। तो मैं राधा नहीं हूँ ना, और मेरी तुलना उससे मत करो। सीमा की माँ कुछ पल उसे देखती रही। उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा चिंता थी। उन्हें डर लगने लगा था कि अगर सीमा ने अपनी आदतें नहीं बदली तो आगे उसका जीवन कैसे चलेगा। दूसरी तरफ मोहन खेत में हल चला रहा था। तेज धूप उसके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उसके हाथ रुके नहीं। तभी उसका दोस्त रामू खेत की मेड़ पर आकर बैठ गया। अरे मोहन, तू इंसान है या मशीन? सुबह से देख रहा हूँ, बस काम किए जा रहा है। क्या करूं रामू, घर की जिम्मेदारियां आराम नहीं करने देती हैं और पिताजी की तबीयत भी खराब है, इसीलिए सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ रहा है। तो फिर तू भी शादी कर ले, फिर तेरी बीवी तेरा हाथ बटा देगी। भगवान की मर्जी, वो जिसे मेरे नसीब में लिखेंगे वही आएगी। मोहन नहीं जानता था कि किस्मत उसे उसी सीमा से मिलाने वाली है जिसकी आलस पूरे गांव में मशहूर थी। एक शाम गांव के पंडित जी मोहन के घर पहुंचे। मोहन की मां ने आदर से उन्हें अंदर बैठाया। बहन जी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है मोहन के लिए। कौन है वो लड़की पंडित जी? वो अपने गांव की सीमा, हरिराम जी की बेटी। मोहन कुछ पल चुप हो गया। उसने सीमा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। पंडित जी, सुना है लड़की थोड़ी आलसी है, क्या ये बात सच है? अरे बहन जी, शादी के बाद लड़कियां खुद ब खुद संभल जाती हैं। आप चिंता मत करिए। मोहन ने अपने माता पिता की खुशी के लिए बिना कुछ कहे रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन किस्मत उसके लिए एक कठिन परीक्षा तैयार कर चुकी थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। ढोल नगाड़ों की आवाज से माहौल गूंज रहा था। सीमा दुल्हन के जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। विदाई का समय आया तो उसकी माँ रो पड़ी। बेटी, ससुराल को अपना घर समझना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन उसकी आंखों में वो गंभीरता नहीं थी जो एक नए रिश्ते की जिम्मेदारी समझने के लिए चाहिए होती है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह मोहन की माँ उठ गई। उन्हें उम्मीद थी कि नई बहू आज जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाएगी। बहू, सुबह हो गई है, उठ जाओ। जी माँ जी, बस अभी आती हूँ। लेकिन 1 घंटा और निकल गया। जब सीमा बाहर आई तब तक लगभग सारा काम खत्म हो चुका था। सास ने उसे प्यार से समझाया, बहू, घर संभालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर तुम रोजाना सुबह देर से उठोगी तो घर कैसे संभालोगी? माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसीलिए मेरी आंखें सुबह जल्दी नहीं खुलती। सास चुप हो गई। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन सीमा की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। वह देर से उठती, काम आधा छोड़ देती और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती। एक शाम मोहन खेत से बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे
और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सीमा, खाना तैयार है क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी नहीं बनाया जी, आज मैं बहुत थक गई थी। मोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर तुम थोड़ा घर संभाल लो तो माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हर समय काम काम काम, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अगर इतना ही काम है तो नौकरानी रख लो। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा और वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया। लगातार काम करते करते मोहन की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। मोहन ने जैसे ही माँ को देखा वह घबरा गया। माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी काम क्यों कर रही हैं? अगर मैं नहीं करूंगी तो घर का काम कौन करेगा बेटा? मोहन की नजर सीमा पर गई। वह आराम से बैठी हुई थी। सीमा, कम से कम आज तो माँ का काम संभाल लो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे खाना बनाना ठीक से नहीं आता, इसीलिए मैं खाना नहीं बना रही। तो सीख लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मोहन पहली बार अंदर से टूट गया। उसने बिना कुछ कहे खुद चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगा। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कुएं पर पानी भरती औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। बेचारा मोहन इतना अच्छा लड़का है, दिन भर काम करता रहता है। हाँ, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकली। दिन भर काम करता और रात में चावल का एक अन्न भी नसीब नहीं होता। सीमा को तो शर्म भी नहीं आती। खैर छोड़ो, हमें क्या करना। सीमा कई बार ये बातें सुनती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अचानक सीमा के पिता उससे मिलने आए। उन्होंने घर की हालत देखी, बिखरा आंगन, थकी हुई सांस और चुप चुप सा मोहन। उन्होंने सीमा को अकेले में बुलाया। सच सच बता बेटी, क्या तू घर का कुछ भी काम नहीं करती? नहीं, पापा सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। बेटी, मैंने तुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन शायद जिम्मेदारी नहीं सिखा पाया। शादी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं होता। घर रिश्तों से चलता है और रिश्ते जिम्मेदारी से। सीमा पहली बार बिना जवाब दिए बैठी रही। उसके अंदर कुछ हल्का हल्का टूटने लगा था। एक रात दोनों आंगन में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सीमा ने धीरे से पूछा, मोहन, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने नाराज हो गए, जो मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो? तुमने तो कुछ किया ही कब है? ये शब्द तीर की तरह जाकर सीमा के दिल में लगे। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगली सुबह हमेशा की तरह मोहन खेत पर चला गया। तेज धूप सिर पर थी। वह लगातार हल चला रहा था, मगर उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। मोहन, थोड़ा आराम कर ले। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तूने। अरे रामू, काम रुक गया तो घर कैसे चलेगा? इतना कहकर वह फिर काम में लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे मोहन! रामू जल्दी जल्दी मोहन को उठाकर घर लाया। वैद्य जी तुरंत बुलाए गए। उन्होंने मोहन की नब्ज देखी और गंभीर आवाज में बोले, शरीर पूरी तरह थक चुका है, इसे आराम की बहुत जरूरत है। सीमा दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी नजर पहली बार मोहन के हाथों पर गई। उन हाथों में गहरे छाले थे, पैर सूज चुके थे, चेहरा कमजोर पड़ गया था। उस रात पहली बार सीमा की आंखों से नींद गायब थी। सीमा अकेली आंगन में बैठी थी। आसमान में चांद था।
मगर उसके मन में अंधेरा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटी, एक बात याद रखना, घर मेहनत से चलता है और रिश्ते जिम्मेदारी से बनते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? उस पल पहली बार सीमा को एहसास हुआ कि उसका आलस सिर्फ उसकी आदत नहीं थी, वो पूरे परिवार के दुख की वजह बन चुका था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीमा की आंख खुल गई। उसने पहली बार खुद आंगन में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन धुआं उसकी आंखों में भर गया। वह खांसने लगी, फिर भी रुकी नहीं। इतना मुश्किल होता है क्या ये सब करना? पता नहीं माँ जी ये सब अकेले कैसे कर लेती थी। उसी समय सास वहां आ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। आप बीमार होते हुए भी काम करती रही और मैंने आपकी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। सास कुछ पल उसे देखती रही। गलती हर इंसान करता है बहू, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। और वैसे भी तू तो मेरी प्यारी बहू है, मैं तुझसे भला नाराज कैसे रह सकती हूँ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सुबह आंगन साफ मिलता, चूल्हे से समय पर रोटी की खुशबू आने लगी और मोहन की माँ को भी थोड़ा आराम मिलने लगा। एक शाम वह खेत से लौटा तो देखा सीमा रसोई में बैठी रोटियां बना रही थी। मोहन, खाना खा लो, आज खाना थोड़ा अच्छा बना है। मोहन धीरे से बैठ गया और उसने रोटी का एक टुकड़ा खाया। अरे वाह, बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट खाना है। सच? आपको खाना पसंद आया? हाँ, क्योंकि यह खाना मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत से जो बनाया है। ये सुनते ही सीमा की आंखें नम हो गईं। अब मोहन और सीमा के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थीं। एक रात मोहन की माँ आंगन में बैठी थी। भगवान, अब इस घर की खुशियां कभी मत छीनना। उसी समय सीमा उनके पास आई और उनके पास बैठ गई। बहू, अब तू सच में इस घर की लक्ष्मी लगती है। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कठिनाई दी, पर अब मैं और आपको परेशान नहीं करूंगी। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। तभी मोहन घबराकर खेत की तरफ भागा। अगर फसल खराब हो गई तो इस साल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। वह अकेले ही खेत बचाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मोहन, मैं भी आ रही हूँ। सीमा भी बारिश में भीगती हुई उसकी तरफ आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो सीमा? बीमार पड़ जाओगी, तुम वापस जाओ। जब तुम अकेले इतना सब सह सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे सकती? मैं भी मदद करूंगी। इतना कहकर उसने बिना डरे बोरी उठाई और पानी रोकने में मोहन का हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव ने सीमा में आए बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। अब वही औरतें जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, उसकी तारीफ करने लगीं। सुना है सीमा तो सच में बदल गई है। हाँ, अब तो वो सबसे पहले उठती भी है और देखो बूढ़ी सास का कितना ध्यान रखती है। एक शाम मोहन की माँ आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी और सीमा आंगन की सफाई कर रही थी। तभी माँ भावुक होकर बोली, बहू, आज अगर मैं तेरी सगी माँ भी होती ना, तब भी तुझ पर इतना ही गर्व करती। तेरे आने से घर में अलग तरह की खुशी आ गई है। माँ जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पुरानी बातें भूल जा बहू।
इंसान की असली पहचान उसकी गलती नहीं, उसका बदलाव होता है। अब हर शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। मोहन बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे सीमा जैसी पत्नी मिली, आपको ऐसा क्यों लगता है बाबूजी? क्योंकि हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती। इसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ जो हमें ऐसी सुंदर और सुशील बहू मिली है। सीमा की आंखें झुक गईं। उसे वो दिन याद आ गए जब यही घर उसकी वजह से दुख में डूबा रहता था। कुछ महीनों बाद पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सीमा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। मोहन की माँ खुशी से झूम उठी। आज हमारा घर सच में पूरा हो गया बेटा। हाँ माँ, ये आप दोनों का आशीर्वाद है। इस तरह सीमा एक जिम्मेदार और संस्कारी बहू बनी